गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बुर्दी। बच्चों, आज हम एल्डिहाइड एवं कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं? यौगिक जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है उसे हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एल्डिहाइड और एक होता है आपका कीटोन। इसी तरह से जब कार्बोनिल समूह पर दो हाइड्रोजन अथवा एक हाइड्रोजन व एक एल्किल समूह जुड़ा हो तब बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। यानी कि यदि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हों या एक तरफ एल्किल समूह और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो हम कहेंगे कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और यदि कार्बोनिल समूह पे दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो हम बोलेंगे कि वह कीटोन है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन है। ये आपका एसिटिल्डिहाइड है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये एसीटोन है और ये आपका एसिटोफिनोन है। अब बच्चों, कीटोन तीन तरह के होते हैं। यदि हम टाइप ऑफ कीटोन्स की बात करें तो यह तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है सरल और सम्मित, यानी कि सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन्स कहेंगे। दूसरे हम कहेंगे मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, या थर्ड होगा हमारा साइक्लिक कीटोन। तो अब यदि हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप का यदि हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बोनिल समूह में कार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य एक द्विबंध होता है जो एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध के मिलकर बनता है। कार्बन व ऑक्सीजन दोनों ही कौन सी संक्रमण अवस्था में होते हैं? sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। ये देखिए बच्चों, पीछे डायग्राम है आपके। और सिग्मा बंध कार्बन व ऑक्सीजन दोनों sp2 संकरित एक एक कक्षक अतिव्यापन करता है, जबकि पाई कार्बन व ऑक्सीजन दोनों के एक एक शुद्ध p कक्षकों में समपार्श्विक अतिव्यापन होता है और ऑक्सीजन के शेष बचे दो शुद्ध sp2 संकरित कक्षकों में दो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह की संरचना समतलीय होती है, जिसमें कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य 120 डिग्री का बंध होता है और कार्बन और ऑक्सीजन की बंध लंबाई होती है बच्चों 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों, यहाँ पर आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए। ये प्योर पीजेड ऑर्बिटल हैं जिनमें अतिव्यापन हो रहा है। इससे हमें क्या मिल रहा है? पाई बॉन्ड मिल रहा है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और सिंपली यदि हम कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चों इस तरह से हम बताते हैं। ये है आपका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है पूरा, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और ये बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड है। अब यदि हम इनके नामकरण की बात करें तो जनरली कॉमन सिस्टम यदि हम देखें, सामान्य पद्धति देखें, तो एल्डिहाइड का नामकरण सामान्यतः उनके संगत अम्लों के आधार पर होता है और अनुलग्न में इक या ओइक को हटाकर एल्डिहाइड लिख देते हैं। जैसे कि फॉर्मिक एसिड है तो इसको हमने कह दिया फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड है इसको हमने कह दिया एसिटल्डिहाइड, इसी तरह से बेंजोइक एसिड है इसको हमने कह दिया बेंजल्डिहाइड। अब यदि कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तब हम क्या करेंगे? हम अल्फा, बीटा, गामा या डेल से दर्शाते हैं। जैसे कि ये अल्फा कार्बन हो गया जो आपके फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, ये बीटा हो गया, गामा हो गया और ये डेल हो गया। तो हम लिखेंगे बीटा पे मिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे बीटा मिथाइल वेलेरल्डिहाइड। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड। तो बच्चों ये इनके जो एसिड के एसिड जो हैं उनके उन्हीं के समकक्ष यहाँ पर इनका नाम रखा गया है। इसी तरह से यदि हम मिक्स कीटोन्स की बात करें तो कीटोन का नामकरण सामान्यतः दोनों एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात अनुलग्न कीटोन लगाकर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए डाईमिथाइल कीटोन
और यदि इसका ट्राइबल नेम देखें, जो इसका रूट नाम यदि हम बोले तो ये एसीटोन होता है। इसी तरह से क्या हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया ये। नीचे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या CH3 का होल थ्राइज है, तो क्या हो गया डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। इसी तरह से ये क्या हो गया अल्फ़ा बीटा डैश, क्योंकि यहाँ पर Cl, यहाँ पर तो Cl कहाँ पर जुड़ा हुआ है, अल्फ़ा पोजीशन पर, यहाँ पर Cl कहाँ जुड़ा हुआ है बच्चों, बीटा डैश पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा अल्फ़ा बीटा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल कीटोन। अब बेंजीन वलय से यदि कीटोन जुड़े हुए हो तो हम उनको फिनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है फिनॉन कहते हैं। यानी ये हो गया एसिटोफिनॉन, ये हो गया बेंजोफिनॉन, और ये हो गया आपका 3 नाइट्रो 4 क्लोरो बेंजोफिनॉन। यदि हम IUPAC सिस्टम की बात करें तो IUPAC पद्धति में एलिफेटिक एल्डिहाइडो के लिए अनुलग्न एल एवं कीटोन के लिए अनुलग्न ऑन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिस्थापी का नामकरण एल्केनों के आधार पर किया जाता है। जैसे ये हो गया बच्चों मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, और IUPAC नॉमेनक्लेचर से यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मेथिल ब्यूटेनेल। इसी तरह नीचे आप यहाँ पर देखिए कीटोन में ये हो गया आपका प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन। इसी तरह से यहाँ पर नामकरण किया है 2,4 पेंटेन डाइऑन, और ये वाला है आपका 2,4 डाई मेथिल 3 हेक्सेनॉन। बच्चों IUPAC आप 12th के अंदर पढ़कर आए हैं। अब नीचे यदि हम एलिसाइक्लिक एल्डिहाइडो व कीटोन के लिए हम क्या करते हैं, क्रमशः अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड एवं ऑन प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, ये जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यदि हम इसकी बात करें तो इसका क्या नाम हुआ, 2,6 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इसी तरह से यदि अपन इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉन। इसी तरह से CO समूह के लिए अनुलग्न ऑक्सो, यदि 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो हमें अनुलग्न लगाना पड़ता है, यदि वरीयता क्रम में वो बहुत नीचे आते हैं तो CO समूह के लिए अनुलग्न क्या होता है बच्चों, ऑक्सो, और CHO समूह के लिए अनुलग्न क्या होता है, फॉर्मिल का जनरली हम प्रयोग करते हैं। तो हमने जो फर्स्ट यहाँ पर देखिए इसका नाम होगा 4 मिथाइल 3 ऑक्सो, यानी 3 पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप पे ऑक्सो पेंटेनेल, यहाँ देखिए। और इसी तरह से आप इसको देखिए 2 फॉर्मेलिन साइक्लोहेक्सेनॉन। इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखिए, यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो उनमें किस तरह से होगा, 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, पेरा टालू एल्डिहाइड, ये हो गया आपका सैलिसैल्डिहाइड, या हम इसको ऐसे बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हो गया आपका फेनिल एसिटल्डिहाइड, ये हो गया आपका बेंजिल मेथिल कीटोन। अब बच्चों बात आती है कि इनका सिंथेसिस किस आधार पर किया जाता है। इस अध्याय में बच्चों हम यदि सिंथेसिस देखें तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली सिंथेसिस वो होगी जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो होगी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कॉमन प्रिपरेशन, मतलब वो प्रिपरेशन देखेंगे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। सेकंड है हमारी जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी, वो रिएक्शंस देखेंगे, और लास्ट रिएक्शन हम वो देखेंगे जिसमें हम सिर्फ कीटोन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम कौन सी सिंथेसिस ले रहे हैं बच्चों, जो कॉमन सिंथेसिस ले रहे हैं जिसमें कि हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एल्केनो से, यानी कि ओजोनीकरण यदि हम करें तो हमें कीटोन और एल्डिहाइड मिलते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है, इस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन डबल द्विबंध का विदलन होता है तथा समान या भिन्न कार्बोनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ देखिए ओजोन के साथ जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और हमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों प्राप्त होते हैं। किसी अक्रिय विलायक जैसे कि CCl4 के विलयन में ओजोन को एल्किल में प्रवाहित करते हैं। विलायक के वाष्पीकरण के पश्चात ओजोनाइड एक शांत तेल यानी विस्कस ऑयल के रूप में रह जाता है। इस अस्थायी विस्फोटक को शुद्ध नहीं किया जाता, परंतु इसके अपचायक अभिकर्मक में यदि जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जल से सीधे अभिकृत कराते हैं तो क्या होगा,
अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में ओजोन का द्विबंध पर योग होता है और ओजोनाइड बनता है, जिसकी जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन कार्बन बंध का विदलन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए कि ओजोन के साथ रिएक्शन है, ये देखिए यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, और इस तरह का एक सिस्टम मिलता है जिसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड। और ये क्या होगा, यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और इस तरह का हमें ओजोनाइड सिस्टम मिलेगा, जो कि जिंक से रिएक्शन करके हमें कीटोन और एल्डिहाइड देता है। अब बात आती है कि जो आपका मोलोजोनाइड के ओजोनाइड में रूपांतरण की क्रिया, आप ये मैकेनिज्म बच्चों ध्यान से समझिए कि यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। फर्स्ट यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप हो गया। यहाँ बॉन्ड टूटने के बाद में आप ये देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पर गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, और ये आपका इंटरमीडिएट ओजोनाइड आपका पूरा बन गया। आप ये देखिए यहाँ से ये इससे जुड़ेगा और यहाँ से ये यहाँ जुड़ गया। तो इस तरह से हमारा जो मोलोजोनाइड है वो किस में कन्वर्ट होता है, ओजोनाइड में। अगली अभिक्रिया है कि इस अभिक्रिया में जिंक चूर्ण H2O2 के निर्माण को रोकता है, जो कि उत्पाद को अम्लों में ऑक्सीकृत कर सकता है। यानी कि यदि हमने जो जिंक चूर्ण डालते हैं तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली H2O2 को बनने नहीं देगा। यदि H2O2 बन जाएगा तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेंगे, अम्ल मिल सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को लेते हैं। लास्ट रिएक्शन है कि विभिन्न इसके यदि हम एग्जांपल्स देखें बच्चों, तो देखिए कि हम 1 ब्यूटीन की रिएक्शन कराते हैं ओजोन से, तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। इसी तरह 2 ब्यूटीन से भी देखिए हमें एसिटल्डिहाइड मिल रहा है, और आइसोब्यूटीन से हमें एसीटोन मिलता है। यदि हम साइक्लिक सिस्टम की बात करें, साइक्लोहेक्सेन की बात करें, तो हमें 1,6 हेक्सेन डाइएल प्राप्त होता है। अब और एग्जांपल आप नीचे देखिए, 2,4 डाइहेक्साडाइइन के साथ हमें ग्लाइऑक्सेल मिलता है। इसी तरह से बच्चों 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन से हमें प्रोपेन डाइएल प्राप्त होता है। अब है फ्रॉम अल्काइन, यानी अल्काइन से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को बना सकते हैं। बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है यहाँ पे जल योजन बाय हाइड्रेशन। 40% तनु H2SO4 व 1% HgSO4 की उपस्थिति में एल्काइन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है एवं कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। यानी कि ये आपका एसिटिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन आपने कराई Hg2 की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ में, तो एडिशन रिएक्शन हुई अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और जब हम H2O से कराते हैं तो यहाँ पर H2SO4 निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एल्किन, हाइड्रो एल्किन मिलता है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, चलायविता द्वारा हमारा कीटोन्स में परिवर्तित हो जाता है या एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों कुचरॉफ अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट नाम रिएक्शन है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। उपयुक्त अभिक्रिया द्वारा एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड में रूपांतरण होता है। यानी कि सिंपल वही रिएक्शन है, मगर इसमें हम एसिटिलीन की रिएक्शन बच्चों करा रहे हैं, जिससे कि हमें क्या मिल रहा है, एसिटल्डिहाइड मिल रहा है। यदि अन्य सभी एल्काइनों द्वारा हम कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने 2 ब्यूटाइरिन लिया है या हम 2 ब्यूटाइन लें या 1 ब्यूटाइन लें, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, ब्यूटेनॉन मिलता है। इसी तरह से यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो आप ये देखिए कि पहले Hg रिएक्शन करेगा और ये हमें इस तरह का इंटरमीडिएट मिलता है, जो वाटर से रिएक्शन करके हमें क्या बनाता है, ये बनाएगा, जिसमें से प्रोटॉन निकलेगा। और आपको यहाँ देखिए प्रोटॉन निकला है, प्रोटॉन निकलने के बाद हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या मिला है, ये ग्रुप मिला है। यहाँ देखिए आप CH3CHO, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एसिटल्डिहाइड मिल गया। अब बच्चों ये मैकेनिज्म यदि ये रिएक्शन पूछी जाती है, क्योंकि जनरली एल्डिहाइड और कीटोन की जहाँ पर भी हम बात करते हैं तो वहाँ ये रिएक्शंस पूछी जाती हैं,
तो वहाँ पर आपको इस रिएक्शन के साथ में इसकी मैकेनिज्म भी पूरी तरह से समझानी पड़ेगी। सेकेंड रिएक्शन है बाय हाइड्रोबोरेशन। बोरोन का यदि C डबल बॉन्ड C पर योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, फलस्वरूप एक वाइनिल बोरेन के समान मध्यवर्ती बनता है, जिसका क्षारीय H2O2 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। यानी कि आप ये देखिए कि इसकी रिएक्शन यदि हम BH3 से कराते हैं तो आप ये देखिए ये एक एक प्रोटॉन को रिप्लेस करता जाएगा और उसकी जगह हमारा ये वाला ग्रुप जुड़ता जाएगा। उसके बाद जब हम इसकी NaOH से और H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड मिलता है। अब सीमांती एल्कीनों द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जबकि द्विप्रतिस्थापी एल्काइनों द्वारा कीटोन का निर्माण किया जाता है। यानी कि यदि हम यानी दोनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़े हों तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन प्राप्त होगा। इसी तरह से फ्रॉम अल्कोहल से तो प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त एल्डिहाइडों का आगे भी ऑक्सीकरण हो सकता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो सकते हैं। अतः एल्डिहाइड अवस्था पर ही अभिक्रिया को रोकने हेतु चयनात्मक ऑक्सीकारकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमें यहाँ पे सेलेक्टेड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि कीटोन का आसानी से आगे ऑक्सीकरण नहीं होता है, अतः इसके लिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने एल्डिहाइड का हम जब करा रहे हैं तो क्या हुआ, ये एल्डिहाइड CHO ग्रुप बना जो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन और ये हमारा कीटोन में बन गया। अल्कोहल के ऑक्सीकरण हेतु कुछ उपयोगी अभिकर्मक है, जैसे कि N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड से रिएक्शन कराएं। यह चयनात्मक रूप से प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड व द्वितीयक अल्कोहलों को कीटोन में ऑक्सीकृत करता है। प्राइमरी अल्कोहल है, अब ये N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है और हमें यहाँ एल्डिहाइड मिल रहा है। और यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर कीटोन मिल रहा है। इसी तरह से हम अगली रिएक्शन देखते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के। यदि हम उसकी रिएक्शन कराएं तो हमें 1 ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनेल मिलता है। ये एक चयनात्मक ऑक्सीकारक है, यानी कि ये सेलेक्टिव रिएजेंट है ऑक्सीडेशन के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है अम्लीय डाइक्रोमेट। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः एल्डिहाइड को प्राप्त करने हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आगे ऑक्सीकरण से क्या होगा, अम्ल बन जाएगा। लेकिन द्वितीयक अल्कोहलों का कीटोन में ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। यानी ये एल्डिहाइड के लिए नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। तो हमको यदि कीटोन के लिए ऑक्सीकृत कराना है तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सिंपल बच्चों मेथेनॉल लिया है हमने साइक्लिक, और यहाँ पे K2Cr2O7 से रिएक्शन कराने पर हमें मेथेनॉल मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। एक विशिष्ट अभिकर्मक यानी कि एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड द्वारा द्वितीयक अल्कोहल की कीटोन से ऑक्सीकरण की यह कैरेक्टरिस्टिक अभिक्रिया है। पहले द्वितीयक अल्कोहल को अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं और उसके बाद में एक कीटोन को मिलाया जाता है, या तो एसीटोन या साइक्लोहेक्सेन, दोनों में से किसी को भी हम मिला सकते हैं। यानी कि आप यहाँ रिएक्शन देखिए, R ग्रुप है, OH CH3, ये है आपका एसीटोन, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और इस तरह से हमें कीटोन मिलता है। अब यदि हम इसकी मैकेनिज़्म देखें तो आप मैकेनिज़्म में आप यहाँ पर देखिए कि R1 R2 किससे रिएक्शन कर रहा है, ये क्या है आपका एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, इससे रिएक्शन हुई और हमें टर्शी ब्यूटिल अल्कोहल मिला। इसी तरह से R1 R2 यहाँ पर हमने एसीटोन लिया, एक नया कीटोन मिला। और आगे एग्जाम्पल देखें हम, एसीटोन लिया हमने, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हमें यहाँ पर कीटोसाइक्लिक कीटोन मिला, हेक्सेनोन मिला। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया और हमें यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया OH। यदि हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट देखें तो इस अभिक्रिया की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसमें अभिकर्मक का द्विबंध पर कोई असर नहीं होता। यानी कि यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस पर ये किसी भी तरह की अभिक्रिया नहीं करेगा और हमें असंतृप्त कीटोनों का भी एल्डिहाइड और कीटोन हमें आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि यदि हम 3-ब्यूटीन-2-ऑल की रिएक्शन कराएंगे तो हमें 3-ब्यूटीन-2-ऑन मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सेकंड इसका एग्जांपल और है 1,2-डाइऑल से यदि हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो 1,2-डाइऑल का ऑक्सीकरण लेड टेट्राएसीटेट या पर आयोडिक अम्ल से कराने पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ये आपने बच्चों पिछले चैप्टर में भी जब मैंने आपको डाईहाइड्रोक्सिक अल्कोहल पढ़ाए थे वहाँ पर भी आपको मैंने ये वाली रिएक्शन बताई थी। तो आप इसमें ये देखिए कि ये इससे रिएक्शन करके बच्चों क्या बना रहा है आपको, ये लेड टेट्रा एसीटेट और ग्लाइकोल किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड में प्रेजेंट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से बच्चों यदि यहाँ OH की जगह यदि हम H को रिप्लेस कर दें, दोनों तरफ एल्काइल समूह जुड़ जाएँ तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। यदि हम इसकी मैकेनिज़्म देखें तो आप यहाँ देखिए कि ये डाइऑल है। फर्स्ट आपका अपने पिछले चैप्टर में भी इसकी मैकेनिज़्म पढ़ी थी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा आपका पूरा, इसी तरह से -CH3 होगा, इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर आपको दोनों एल्डिहाइड और कीटोन आपके यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसी तरह से कीटोन की सिंथेसिस होगी। सिमिलर रिएक्शन है, HiO4 से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हुआ, IO3H बनेगा, पहले इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद में यहाँ से क्लीवेज होगा और हमें क्या मिलते हैं, कीटोन्स मिलते हैं। तो बच्चों ये तो बात करी थी हमने और भी आगे और भी रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे कि किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम एक साथ सिंथेसिस कर सकते हैं। धन्यवाद।